ये कुटिया एक महान ऋषि की है जो यहाँ कई वर्षों से अपनी पत्नी के साथ रहते हैं। रोज की तरह ऋषि आज भी तपस्या करने बाहर जाने ही वाले थे कि जरा सुनिए, क्षमा चाहती हूँ, हाँ? पर आपसे एक बात कहनी है। इतने वर्ष हो गए, हमारी कोई संतान नहीं है। मैं रोज इसी अभाव में घुट घुट कर जिए जा रही हूँ। आप तो अक्सर व्यस्त रहते हैं, अकेलापन तो मुझे सहना पड़ता है। काश हमारी भी कोई संतान होती। मुझे संतान चाहिए, अकेलापन और नहीं सहा जाता। संतान का होना या न होना तो विधाता के हाथ है देवी। ये कहकर ऋषि वहां से चले तो गए, किंतु पत्नी के दुख का आभास उन्हें विचलित किए जा रहा था। काश हमारी भी कोई संतान होती। मुझे संतान चाहिए, अकेलापन और नहीं सहा जाता। मुझे संतान चाहिए। संतान मुझे संतान चाहिए। तू कहां से आ गया? अब मेरी पत्नी का दुख दूर हो जाएगा। कितनी खुश हो जाएगी वो संतान पाकर। अरे सुनती हो भाग्यवान, जरा बाहर तो आओ। देखो कौन आया है। कौन है? ये तुम्हारी पुत्री है। तुम्हें संतान चाहिए थी ना? किंतु कोई किंतु परंतु नहीं। अब से तुम इसकी माँ और ये तुम्हारी पुत्री। समय बीतता गया। और नन्ही सी बच्ची देखते देखते जवान हो गई। मुझे मालूम है तुम्हें अपनी बेटी की शादी की चिंता हो रही है देवी। हमारी बेटी इतनी सुंदर है कि कोई भी इससे विवाह करने को तैयार हो जाएगा। मैं इसके लिए योग्य वर तलाश करता हूँ। ऋषिवर निकल पड़े एक योग्य वर की तलाश में। सामने एक विशाल पर्वत दिखाई दिया। उन्होंने पर्वत से पूछा, हे पर्वतराज, क्या आप मेरी पुत्री से विवाह करेंगे? क्यों नहीं ऋषिवर, वो तो है ही इतनी सुंदर। मैं करूंगा उससे शादी। बेटी, तुम बहुत भाग्यशाली हो। जानती हो, एक विशाल पर्वत ने तुमसे शादी के लिए हाँ कर दी है। पर्वत से? नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगी पर्वत से शादी। ऋषि फिर निकल पड़े वर की तलाश में। समुद्र से शक्तिशाली और विशाल कौन हो सकता है, ये सोचकर उन्होंने समुद्र से पूछ लिया, हे समुद्र देवता, क्या आप मेरी बेटी से विवाह करेंगे? अवश्य, सभी जानते हैं वो तो अत्यंत सुंदर है। नहीं, मैं नहीं करूंगी समुद्र से शादी। परेशान ऋषिवर चांद, सूरज और अनेक देवताओं के पास गए। सबने हाँ भर दी, परंतु नहीं नहीं नहीं, मैं इनसे नहीं करूंगी शादी। माँ और बाप के लिए ये एक चिंता का विषय बन गया। मिल गया, यही होगा मेरा वर। इसी से करूंगी मैं शादी। हैं? चूहे से? मैं ये कैसे भूल गया कि वास्तव में तो ये चूहिया ही है। बिल्कुल इसी तरह मनुष्य बाहर से भले ही कितना भी बदल जाए, लेकिन उसका हृदय तो शांति ही चाहता है। उसको और किसी चीज से बहलाया नहीं जा सकता।